अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक कदम और आगे बढ़कर, आपको पता है कि इससे पहले तो तमिल और हिंदी का विवाद चल रहा था, और इन्होंने अभी क्या किया है, बजट में इन्होंने जो विधानसभा के वहाँ इन्होंने कह दिया कि जो हम तमिल में जो लेटर होते हैं, जैसे पता है कि आपको रुपये जो होते हैं उसका सिंबल रॉ होता है, और इन्होंने क्या कर दिया, अब तमिल के लेटर में उसको सेम कर दिया। अब देखो ये कितनी बड़ी बात है। और भारत के फाइनेंशियल मिनिस्टर ने भी कह रखा कि ये डेंजर माइंडसेट है। फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमण स्लैम्स एम.के. स्टालिन फॉर ड्रॉपिंग रुपीज सिंबल इन तमिलनाडु बजट लोगो। जो 2025-26 का बजट आ रखा है उसमें उन्होंने कह रखा कि हम सिंबल जो है तमिल में रखेंगे उसको। कल तो महाराष्ट्र वाले बोल देंगे हम मराठा में करेंगे, गुजरात वाले बोल देंगे गुजरात में करेंगे, ऐसे तो हर स्टेट करने जाएगा, तो फिर सेंटर की जरूरत ही क्या है। और कल नागालैंड बोल देगा मुझे तो इस देश में ही नहीं रहना है, कल केरला बोल देगा मुझे इस देश में ही नहीं रहना है, मुझे अलग करना है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, ये कुछ विवाद नहीं है, ये 2026 से चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु में, और बस कुछ नहीं है, हिंदी और तमिल में आपस में ऐसी ये कंट्रोवर्सी करके ये देखो। आपको ये पता है कि भारत की राजनीति कैसी है, जब चुनाव होते कुछ न कुछ ऐसी बातें बोलो जिससे जो है हमारी कम्युनिटी वाले सारे हमें वोट दें, और ये सारा होता है कुर्सी का खेल और कुछ नहीं। देखो आपको ये पता है, मुझे ये पता है कि ये सिंबल हट नहीं सकता, आप कितना ही कुछ जोर लगा लो, कोई कुछ कर ले, जो रुपये का सिंबल रहेगा, आप कहने से किसी का हट नहीं सकते। तो तमिलनाडु के भी सीएम है एम.के. स्टालिन है, तो उन्होंने बात करके जो हम रिप्लेस करेंगे रुपये का सिंबल वो तमिल लेटर में, क्योंकि ये पहली बार हो रखा है किसी स्टेट ने जो है नेशनल करेंसी को रिजेक्ट कर रखा है, यानी उसका सिंबल जो रिजेक्ट कर रखा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको पता है 2020 में लागू हुई थी, अभी 2025 में कह रखा कि सभी स्टेट वाले इस पॉलिसी को लागू करेंगे। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें आपको 3 चीज़ याद रखने वाली बात है। इसमें 3 आपको सब्जेक्टें पढ़ाने कंपलसरी हैं। जैसे आपको एक तो हिंदी कंपलसरी है, हिंदी आपको पढ़ानी ही पढ़ानी है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट में हो, तमिल में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो, आंध्र प्रदेश हो, या आप गुजरात में हो, राजस्थान में हो, या आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कहीं भी हो। और आपको दूसरा था इसमें एक फॉरेन की कोई भी लैंग्वेज, यानी फॉरेन की इंग्लिश हो सकती है, जर्मन, फ्रेंच, आप कुछ भी पढ़ा सकते हो। और तीसरी इसमें थी आपको लोकल लैंग्वेज आपकी जो भी हैं, मराठा वाले मराठा पढ़ सकते हैं, तमिल वाले तमिल पढ़ सकते हो, केरल वाले कन्नड़ पढ़ सकते हैं, तो ये इसमें कंपलसरी थी। तो इसमें सबसे बड़ा विवाद चला था कि वो कहता है कि हम हिंदी पढ़ाएंगे ही नहीं, हम हिंदी पढ़ेंगे ही नहीं। जबकि देखो भाई, अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, उसमें आपको क्या लिखा था, वाराणसी भी लिखा गया था, और इंग्लिश में भी लिखा गया था, और तमिल में भी लिखा गया था। लेकिन देखो ऊपर साइड में तमिल से कोई यहाँ हेट नहीं है, लेकिन तमिल साइड में अगर आप हिंदी वहाँ बोल भी दोगे ना, अभी तो खैर बहुत ही तगड़ा विवाद चल रहा है हिंदी और तमिल का, ये चीज़ है। और ये सबसे बड़ा विवाद चलता है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो अभी न्यूज 18 का एक आर्टिकल है, देखो इसमें लिखा गया है, इन अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एम.के. स्टालिन लेड तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन थर्सडे रिप्लेस द ऑफिशियल रुपी सिंबल जो रॉ है विच इज तमिल लेटर, जो तमिल लेटर में रुपी को कहते हैं रुबई कहते हैं रुपी इन तमिल। और इन द स्टेट 2025-26 बजट विच विल बी टेबल ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, यानी इन्होंने क्या रखा, 2025-26 का बजट होगा, उसमें हम जो है रुपी को रुबई करेंगे, ठीक है। रुबई बोलते हैं रुपी को तमिल में। और दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम आवर स्टेट हैज रिजेक्ट द नेशनल करेंसी सिंबल, टेकिंग इट्स रेसिस्टेंट टू द नेशनल एजुकेशन टू अ न्यू लेवल। तो देखो ये सब विवाद जो हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हुआ था, सिर्फ उसमें ये था कि हिंदी पढ़ाना था, और ये कुछ नहीं। 2026 का चुनाव होने वाला है, उसी का कंट्रोवर्सी हो रही है। और आपको पता है कि हमारे देश में राजनीति में यही चीज़ होता है, कंट्रोवर्सी करो और सीट पाओ। तो ये देखो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और यार आपको पता होगा कि हमारे जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, बस वही 22 भाषाएं, हमारे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है अभी। और सभी हम जो हैं भाषाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।